हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट्स की। प्रोबेबिलिटी में जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनका क्या मतलब है। फर्स्ट टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज कीजिए आपने क्वाइन को टॉस किया, तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया विच इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट टर्म रिलेट करती है सैंपल स्पेस। अब आपने क्वाइन को टॉस किया, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अब क्वाइन को टॉस करके क्या क्या आउटकम्स आई उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब देखिए आपके पास एक क्वाइन है, जब आप उसको टॉस करेंगे आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल, ये दो ही ऑप्शंस हैं। तो इसको बोला जाता है आउटकम्स कि क्या क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, और उसी को यहाँ पे नाम दिया है सैंपल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रायल। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आया कि जो हम काम कर रहे हैं, अब वो काम आप कितनी बार कर रहे हैं। आपने क्वाइन को एक बार टॉस किया, क्या आपने क्वाइन को 2 बार टॉस किया, आपने क्वाइन को 5 बार टॉस किया, तो मीन्स जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कितने टाइम्स कर रहे हैं उसको बोला जाता है ट्रायल। फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाती है इवेंट्स। इवेंट्स हम रिलेट करते हैं सैंपल स्पेस के साथ। मतलब जो आउटकम आती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, जितनी बार भी आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आउटकम आती हैं उन आउटकम्स को हम इवेंट्स भी बोला जाता है। एवरी आउटकम इज एन इवेंट। तो जो भी आउटकम है दैट इज इवेंट। अब इवेंट्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉसिबल इवेंट, दूसरा होता है इम्पॉसिबल। पॉसिबल को हम श्योर इवेंट्स भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक डाइस है, आपने डाइस को थ्रो किया, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। इनमें से ही कोई ना कोई आउटकम आएगी ना। इम्पॉसिबल में क्या डाइस में 8 आ सकता है, क्या डाइस में 9 नंबर आ सकता है, नो। सो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इम्पॉसिबल। वो आउटकम्स जो कभी भी नहीं आ सकते किसी भी एक्सपेरिमेंट में, चाहे आप उसको एक बार थ्रो करके देख लो, चाहे आप 10 बार थ्रो करके देख लो, 8 विल नेवर कम। सो इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। और पॉसिबल, जो पॉसिबिलिटी जिस आउटकम की होती है दैट इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। सो ये 4 मेन हमारे टर्म्स हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है। अब जैसे हम डाइस की बात करें तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये टोटल कितने हो गए, 6। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, 6 होंगी। एक हमारे पास होती है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हम चाहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं डाइस को थ्रो करूँ मुझे नंबर 2 मिले। तो 2 जो है एक ही उसके ऊपर बना हुआ है ना, डाइस के ऊपर एक ही जगह पे 2 डॉट्स होते हैं, तो मतलब फेवरेबल आउटकम आपकी क्या आ गई, 1, क्योंकि 2 एक ही बार आ सकता है जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो आपकी फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल जो आपकी पॉसिबल आउटकम्स है।
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें नंबर 4 चाहिए, हमें हेड चाहिए, हमें टेल चाहिए, वो सारी आपकी फेवरेबल आउटकम्स होंगी। और कितनी बार आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्या क्या आउटकम्स आ रही हैं, वो आपकी होती हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये होता है, अब कॉइन को जब हम एक बार टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, चांसेस जिसको हम बोलते हैं कि या तो हेड आने का चांस होगा या टेल आने का चांस होगा। ऐसा तो नहीं है कि तीसरी कोई चीज़ आ जाएगी, नो। सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली दी चांसेस जो हम कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आउटकम के क्या क्या चांसेस हैं उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। जब मैं एक डाइस को थ्रो कर रही हूँ तो 2 आने के क्या चांस होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट हमारे पास है, अ क्वाइन टॉस्ड 3 टाइम्स। अब एक क्वाइन है, उसको आपने 3 बार टॉस किया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। अब देखिए मेरे पास एक क्वाइन है, हमें पता है क्वाइन में या तो हेड होगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ये 2 सिनेरियोज हैं एक क्वाइन के। अब एक ही क्वाइन को 3 बार टॉस किया, तो ये फर्स्ट सिनेरियो ले लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखिए मैंने मान लिया कि जब मैंने पहली बार कॉइन को टॉस किया हेड आ गया, दूसरी बार उसको टॉस किया फिर से हेड आ गया, तीसरी बार किया फिर से हेड आ गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों पे टेल आ जाए। अब हम बनाएंगे इसके कॉम्बिनेशन। अब मैंने मान लिया कि 2 हेड आ गए, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब उसको टॉस किया तो हेड आ गया, सेकंड टाइम टेल आ गया, थर्ड टाइम हेड आ गया। अब हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, हेड हेड टेल, मतलब पहले 2 बार हेड आ गया फिर लास्ट में टेल आ गया, या पहले टेल आ गया फिर आ गया हेड हेड। अब और क्या चांसेस हैं कि 2 जगह टेल आए, एक जगह हेड आए। 2 बार हमने टॉस किया तो टेल आया, तीसरी बार टॉस किया तो हेड आया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब पहली बार कॉइन को टॉस किया टेल आ गया, दूसरी बार किया हेड आ गया, तीसरी बार किया टेल आ गया। और क्या हो सकता है, ये हेड टेल टेल, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए। सेकंड इज, if PA denotes the probability of getting an event, then P not getting A is। अब देखिए इसको समझते हैं। जब भी हम कहते हैं कि किसी इवेंट को अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवेंट क्या होता है, आउटकम। 2 आने के कितने चांसेस हैं, हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो ये पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, किसी भी उसकी प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांसेस है, हेड आने के क्या चांसेस है कि या तो हेड आ जाएगा या हेड नहीं आएगा। तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 वैल्यूज के बीच में लाई करती है, एक है 0 एक है 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 2 वैल्यूज 0 and 1। इट कांट बी ग्रेटर देन 1। 1 मीन्स कि श्योर है कि वो आएगा ही। अब कॉइन को आपने एक बार टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी या तो उसमें हेड आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1, या नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। इसके ऊपर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं जाती। अब टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है 1। वी नो
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, दोनों को मिलाकर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, दैट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए कितनी आ जाएगी, 1 माइनस ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया P ऑफ A। तो ये आ गया ऑप्शन ए। किसी भी इवेंट की मतलब किसी भी आउटकम जो हम चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, चाहे वो आए चाहे वो ना आए, सबको मिलाकर मैक्सिमम कितनी होगी, 1। तो वहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। थर्ड वन इज अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें फाइंड करेंगे हम, फेवरेबल आउटकम, एक फाइंड करेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए एक कॉइन है, उसको कितनी बार टॉस किया, एक बार, तो या हेड आएगा या क्या आएगी, टेल आएगी। तो कितनी आउटकम्स होंगे ये, 1 2। अब फेवरेबल आउटकम ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, उसको क्या चाहिए, टेल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, उसके चांस बताने हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी, हमने टेल लेके आनी है। तो टेल के चांसेस क्या होंगे, एक बार टेल आएगा, तो दिस इज 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने कंप्लीट लिखना है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया 1/2। 50% चांसेस हैं कि आपके टेल आएगा। फोर्थ वन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज। अब सबसे पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं कौन कौन से होंगे। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, जब पहली बार टॉस किया तो हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया तो हेड आ गया, पहली बार टॉस किया तो हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, दोनों बार टेल आ गया। तो ये टोटल कितनी आउटकम्स हो गई, 4। नाउ फेवरेबल आउटकम, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। ये वर्ड आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, कम से कम एक टेल तो हो, ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं, एक टेल आनी चाहिए। तो एक टेल, या तो ये सिनेरियो पहले में हेड आ जाएगा दूसरे में टेल आ जाएगा, या पहले में टेल आ जाएगा दूसरे में हेड आ जाएगा। ये तो है एक एक टेल की, ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, ज़्यादा कितनी होगी, दोनों में टेल आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितनी है, 4। सो 3/4 ऑप्शन ए। जब एटलीस्ट लिखा हो, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है तो ज़्यादा वाला केस भी आपने लेना है, इस वर्ड का आपने ध्यान रखना है। फिफ्थ पार्ट इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पार्ट ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, अब टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 52। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए कि जो कार्ड हम निकालें वो एक फेस कार्ड हो। अब फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, किंग हो, क्वीन हो, जैक हो। तो टोटल किंग कितने होते हैं, 4। या तो 4 किंग में से कोई एक कार्ड निकल आए, या फिर 4 क्वीन में से कोई एक कार्ड निकल आए, या फिर 4 जैक में से कोई एक कार्ड निकल आए। 4 + 4 + 4 इन 12 में से हम एक कार्ड निकालना चाहते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम कितनी है, 12
पॉसिबल कितनी है 52, तो 4 के टेबल पे 4 3 दा, तो 3/13 ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया। अब हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम, ये तो सब में सेम रहेगा कि जब हम 2 क्वाइन को टॉस करें क्या क्या हो सकते हैं। दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं हमारे पास 4। अब पहला केस देखते हैं, एग्जैक्टली 1 हेड। हमारे पास एक हेड आना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि एक हेड आए, तो आपके फेवरेबल आउटकम क्या क्या आएंगी। या तो पहले पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे टेल आ जाएगा, या पहले पे टेल आ जाएगा, दूसरे पे हेड आ जाएगा। मतलब हेड तो आ रहा है ना, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो ये टोटल कितनी हो गई 2, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई 2/4, दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारी सेम रहेगी, दैट इज 4। सभी पार्ट्स के लिए दिस विल रिमेन सेम। सेकंड में हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल। कम से कम नहीं, अगर एटलीस्ट होता तो कम से कम होता। एग्जैक्टली मतलब हमें एक टेल तो चाहिए। तो या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल, या पहले में टेल, दूसरे में हेड। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स आ गई 2, टोटल आउटकम्स कितनी है 4, 1/2। थर्ड केस, 2 टेल्स आनी चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी, 2 टेल्स, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल। तो दिस इज 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये वैल्यू 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 4। 2 हेड, 2 हेड चाहिए। तो जब हम पहली बार उसको टॉस करेंगे तब भी हेड आ जाएगा, दूसरी बार भी हेड आ जाएगा, ये आ गया 1। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। तो आपकी ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, यहीं से आपने फेवरेबल आउटकम निकालनी है जो बोला गया है। जैसे 2 हेड बोला है तो 2 हेड वाला ये केस है, 2 टेल बोला है 2 टेल वाला ये केस है। एग्जैक्टली 1 हेड, तो एक हेड होना चाहिए, तो ये और ये केस है। तो यहीं से आपने फेवरेबल आउटकम निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड पेंसिल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ कॉन्सोनेंट। अब देखिए, पहले तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। अब हमने इस वर्ड से एक लेटर निकालना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, या तो P आएगा, या E आएगा, या N आएगा, या C आएगा, या I आएगा, या L आएगा। जब हम वो लेटर को चूज करेंगे तो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या बोला है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। नाउ वी विल राइट फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल पॉसिबिलिटी क्या होगी। अब इनमें से कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, या तो PI, E हमारा वॉवल है, N, C, I हमारा वॉवल है, L। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गई 4। इन चारों में से हम एक लेटर चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ये आ गई 4/6, दैट इज 2/3। क्वेश्चन नंबर 4,
अ बैग कंटेन्स अ ब्लैक बॉल, अ रेड बॉल एंड अ ग्रीन बॉल। तो एक बैग है, उसमें 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं, एक है ब्लैक, एक है रेड और एक है ग्रीन। All the balls are identical in shape and size. A ball is drawn from a bag without looking into it. What is the probability that the ball drawn is? सबसे पहले है, अब देखिए 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो हमारी जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितनी होगी? 3। एक रेड बॉल, एक ग्रीन और एक ब्लैक। अब सबसे पहले हमने एक प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये है रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो फेवरेबल आउटकम हमने निकालनी है रेड बॉल। सो फेवरेबल आउटकम हमें सिर्फ एक रेड बॉल निकालनी है, तो कितनी आ गई ये फेवरेबल आउटकम? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फेवरेबल आउटकम 1। टोटल आपकी पॉसिबल आउटकम कितनी है? 3। सो 1/3। सेकंड है, तो टोटल हमारी आउटकम सेम रहेंगी, दैट इज 3, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। सेकंड उसने बोला है नॉट अ रेड बॉल, रेड नहीं होनी चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आ जाएगा? अगर रेड नहीं होगी तो कौन कौन सी बॉल हो सकती है? ब्लैक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? 2। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/3। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। थर्ड है अ वाइट बॉल। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास ऑलरेडी कितनी है? 3 बॉल्स हैं। फेवरेबल आउटकम अब हमने क्या निकालनी है? वाइट बॉल निकालनी है। तो इसमें तो हमारे पास क्या है? रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है। तो हमने क्या निकालनी है? वाइट। वाइट बॉल ही नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई? 0। हम जब भी बॉल निकालेंगे या तो वो रेड आएगी या ब्लैक आएगी या ग्रीन आएगी, वाइट तो कभी नहीं आएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। नेक्स्ट है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। अब हमने एक डाइस को थ्रो किया, एक बार थ्रो किया, तो हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखिए सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। तो पॉसिबल आउटकम क्या है? 6 है। अब फर्स्ट पे चलते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होगी? इसने बोला नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर क्या होंगे? 3, 4, 5, 6। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल आउटकम कितनी है? 4 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है? 6। तो ये आ गई 2/3। सेकंड पे चलते हैं। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास कितनी है? 6। लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से छोटे या 2 के इक्वल, 2 से छोटा 1 और 2 के इक्वल 2। तो ये 2 ही ऑप्शंस हमें मिल गई। तो ये कितना आ गया? 2। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम कितनी है? 2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 6। तो ये आ गई 1/3। थर्ड है नॉट ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर हमने नहीं लेना। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आ जाएगा? 2 से बड़े नंबर नहीं लेने। तो लेने क्या है? या 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, बड़ा नंबर नहीं लेना, 1 और 2 तो ले सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई? 2। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/6, दैट इज 1/3। क्वेश्चन नंबर 6। A bag contains 3 white, 5 black, 2 red balls.
तो अब इस बैग में टोटल जो वाइट बॉल्स हैं वो है 3, ब्लैक बॉल्स हैं वो है 5, रेड बॉल्स कितनी हैं 2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे निकालेंगे? 3 वाइट बॉल्स हैं प्लस 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं, ये आ गई टोटल 10 बॉल्स हो गई हमारी इस बैग में। अब हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल की। तो हमारे पास सबसे पहले ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी है हमारे पास 5। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई 5 ब्लैक बॉल्स, तो फेवरेबल आउटकम आ गई आपकी 5। तो 10 में से 5 बॉल्स आपकी ब्लैक हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? फेवरेबल आउटकम कितनी है 5, टोटल आपकी पॉसिबल आउटकम कितनी है 10, दैट इज 1/2। 50% चांसेस हैं कि जब आप बॉल निकालें तो वो ब्लैक हो। सेकंड है रेड बॉल। रेड बॉल की फेवरेबल आउटकम क्या है? रेड बॉल्स कितनी है 2, तो ये आ गया 2। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2/10, दैट इज 1/5। थर्ड है हमारी वाइट बॉल। तो फेवरेबल आउटकम वाइट बॉल्स कितनी है 3, तो ये आ गई फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3 अपॉन टोटल कितना है 10। नॉट अ रेड बॉल, तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा? हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए, तो क्या ऑप्शन है? या तो वाइट बॉल आएगी या फिर ब्लैक बॉल आएगी। तो वाइट कितनी है 3, ब्लैक कितनी है 5, तो टोटल कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी 8। रेड को छोड़ दीजिए, 10 में से 8 बॉल्स हमारी क्या आ गई? या वाइट या ब्लैक का मतलब इनका मिक्सचर, 3 वाइट है 5 ब्लैक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 8/10। 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 4/5। लास्ट इज नॉट अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल नहीं होगी, तो अगर ब्लैक बॉल नहीं है तो बाकी क्या बचा? यहां से देख लीजिए, ब्लैक को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 3 वाइट 2 रेड, तो कितनी वैल्यू आ गई? ये 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5/10, दैट इज 1/2। Question 7. In a single throw of die, find the probability that a number will be. तो हमने ये बताना है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगी? अब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पॉसिबिलिटी टोटल आ गई 6 आउटकम्स की। सबसे पहला है द नंबर विल बी एन इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? हमें इवन नंबर चाहिए। इवन कौन कौन से है? 2 है, 4 है, 6 है। या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए। तो ये कितनी वैल्यूज हो गई 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6, दैट इज 1/2। सेकेंड इज विल बी एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम, अब ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है। तो टोटल कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, दैट इज 1/2। थर्ड इज विल नॉट बी एन इवन नंबर। हम एक ऐसा नंबर निकाले जो इवन ना हो। अब वो अगर इवन नहीं होगा, इवन कौन कौन से हैं? 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। तो आएगा क्या? या 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? या 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। तो टोटल कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 8. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला है 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी?
अब पहले तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं। अब डाइस की बात हो रही है, या डाई या डाइस, तो टोटल कितनी होगी, 6 आउटकम्स होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो हमारे पास अब देखिए क्या एक डाइस में 8 नंबर आ सकता है, 8 तो नहीं आ सकता, तो हमारी फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या हो गया, 0। 8 तो यहाँ पे नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 0। वी विल नेवर गेट 8। सेकेंड इज अ नंबर ग्रेटर देन 8। क्या जब हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो ऐसा कोई नंबर मिलता है जहाँ पे वो 8 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 0, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0। थर्ड केस अ नंबर लेस देन 8, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, लेस देन 8। लेस देन 8 कौन कौन से नंबर्स है, सारे ही हैं, या 1 आ जाएगा, या 2 3 4 5 या फिर 6, तो टोटल कितने हो गए ये 6। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये आ गई 6/6 दैट इज 1। 100% हमारे चांसेस होंगे कि जो हम जब डाइस को थ्रो करेंगे तो वो नंबर हमेशा 8 से कम होगा। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।